एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत हेल्प करेंगे, चाहे हम किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो DSSS भी हो, सुपर टेट हो, KVS हो, CTET हो, चाहे SSC का हो, चाहे किसी भी का भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा रस है जिसे रसराज कहा जाता है। रसराज का मतलब होता है सभी रसों का राजा, तो वो हमारा है श्रृंगार रस। क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा? श्रृंगार रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ता है, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है इसका सब प्राचीनतम रूप यानी सबसे पुराना रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। वैसे कि अब जानते हैं हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को रचना जो हुई थी वो जंगल में हुई थी, इसलिए इन तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा अथर्ववेद है ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। काफ़ी एग्जाम ये भी पूछ लेता है कि कौन सा वेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। आगे हमसे कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? वो हुआ है पाली प्राकृत से। किससे हुआ है? पाली और प्राकृत से। आगे कह रहा है ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा, यानी जो एक ग्रियर्सन महोदय थे उसने किन्हें देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो वो कहा है खड़ी बोली को। किसे कहा है? जो खड़ी बोली है उसे देसी हिंदुस्तानी कहा है ग्रियर्सन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। जो हमारे स्वयंभू थे उन्होंने किस भाषा को देसी भाषा कहा है, तो वो कहा है अपभ्रंश को। किसको कहा है? अपभ्रंश को कहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, यानी कि ऐसी कौन सी बुक थी, पुस्तक जिसमें हिंदी का सबसे पहले उल्लेख हुआ था, वो था रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस है, जो कि काफ़ी फेमस है। इनसे कह रहा है सोरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागध और मागधी इन निम्न में से किस भाषा के 5 वेद हैं, यानी कि जो सोरसेनी है, पैसाची है, महाराष्ट्री है, अर्धमागधी और मागधी है, इन निम्न में से किस भाषा के 5 वेद है, तो ये है प्राकृत के। किसके? प्राकृत भाषा के 5 वेद हैं। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि भारतीय की भाषा में जो टा वर्ग की ध्वनियाँ है वो किसकी देन है। तो जैसे आप जानते हैं जो भाषा में जो टा वर्ग है वो किसका है? वो किसकी देन है? वो है द्रविड़ भाषाओं की। कौन सी भाषाओं की? द्रविड़। और टा वर्ग कौन सा है? टमाटर, ठाट, टेरा, डालम, ढरक, नड़ा, खाली, ये तुम्हारा टा वर्ग आता है। जैसे आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, का, चट, तप। कचट तप से उन्हें हम याद कर सकते हैं। जैसे का वर्ग होता है, अब उसके बाद आपका चा वर्ग होता है, फिर आपका टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है, फिर पा वर्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टा, ठा, डा, णा वर्गों का प्रयोग होता है, यानी कि टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा नमूरा और ढड़क्कन होते हैं। इनका प्रयोग कैसे होता है? वो होता है ओज से। कैसे होता है? ओज से। आगे कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है हमारे? उत्साह। जैसे अब वीर से उत्साह। ठीक है, उत्साह बढ़ता है लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव जो होते हैं उनकी कुल संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है स्थायी भावों की कुल संख्या। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि घना छारी छंद किस प्रकार का छंद होता है। और घना छरी छंद होता है वो किस प्रकार का छंद होता है? वो होता है वर्णिक छंद। कैसा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। आगे कह रहा है निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जो हमारी पृथ्वी है उसका पर्यायवाची कौन है, तो वो है रतन गर्भा। क्या हो जाएगा हमारे? रतन गर्भा जो है वो हमारे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका 9वां रस है शांत रस। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ याद रखना जो हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो हमारा शांत रस है। ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? कौन सा माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस, तो वो हमारे है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं। भी एक क्वेश्चन आया था कि किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि हमारा कौन सा रस है जो सभी रसों का राजा है, वो भी हमारा श्रृंगार रस है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ रस है वो भी हमारा श्रृंगार रस है। राजा तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है ना, इसीलिए। श्रृंगार भाव रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, अच्छा आइए हमसे क्या कहना है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो हमारे छंद थे इनका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है छंदों का सबसे पहले प्रयोग।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। जो हमारे हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्या क्या है? वीर गाथा काल। याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे DSSB, चाहे UP टेट, CTET, KVS या फिर चाहे SSC का, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स इन एकेडमी पेज को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट इन एकेडमी के नाम से। और शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। इसमें मैं GK और NCERT बेस्ड हिस्ट्री और सब कुछ कवर करती हूँ। और आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।